अमावस्या की रात थी। अजय गाड़ी वाला अपने गांव लौट रहा था। रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते पे सन्नाटे का साम्राज्य था। निर्मनुष्यता और शांतता ने उस अमावस्या की रात को और भी खौफनाक बना दिया था। इस भयानक रात में अजय की टैक्सी रास्ता चीरते हुए आगे निकल रही थी। अजय आराम से गाड़ी चला रहा था और मन ही मन में अपने घर के बारे में सोच रहा था। कैसे उसकी पत्नी ने कहा था कि आज अमावस्या है, घर जल्दी आ जाना, ज़्यादा देर मत लगाना, और उसकी माँ तो उसे जाने ही नहीं दे रही थी। जब अजय को उसकी बेटी का ख्याल आया तो वो मन ही मन में मुस्कुराने लगा। उसकी 6 साल की बेटी ने कहा था, पापा आज मुझे गुड़िया लेके आना, और नहीं लाए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अपनी लाडली बेटी नाराज ना हो इसलिए अजय ने एक सुंदर सी डॉल और मिठाई खरीद ली थी। अजय अपने ही ख्यालों में टैक्सी चला रहा था। हालांकि उसने गांव के लोगों की कई खौफनाक भूतों की कहानियां सुनी थी, लेकिन इस रात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था और वो आराम से गाड़ी चला रहा था। 2 गांव गुजरने के बाद में अजय का गांव था। अजय तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी एक आदमी ने अजय की गाड़ी को हाथ दिया। अजय ने सोचा कि इतनी रात को बेचारा पैदल जा रहा है, मेरे गांव का रास्ता भी वही है और इसको बिठाने में क्या हर्ज है। अजय ने ब्रेक मारा और गाड़ी रोक दी और पूछा, क्यों भाई, अपनी गांव की बस छूट गई क्या? वो आदमी बोला, अरे हाँ भाई, आखिरी बस थी। अजय ने पूछा, तो यहाँ तक कैसे आए? अरे भाई, एक मोटरसाइकिल वाले ने यहाँ तक मुझे छोड़ा और मुझे छोड़कर वो अपने गांव के रास्ते चला गया। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। अजय ने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अजय को भी किसी का साथ मिल गया। अजय और वो आदमी बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। देखते ही देखते उस आदमी का गांव आ गया तो वो आदमी बोला, बस भाई, हमारा सफ़र यही तक है। अजय ने गाड़ी रोक दी। वो आदमी नीचे उतरा तो अजय के पास जाकर बोला, धन्यवाद भैया मेरी मदद के लिए। अजय ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मुझे भी आपका साथ अच्छा लगा। तभी वो आदमी गंभीर होते हुए अजय से बात करने लगा, भाई रात बहुत ज़्यादा हो गई है, आप आगे मत जाओ। तभी अजय ने कहा, अरे भाई, आगे के गांव के बाद में मेरा गांव है और वो भी ज़्यादा दूर नहीं रहा, इसलिए मेरा जाना ही ठीक है। तभी वो आदमी बोला, ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, अपना ध्यान रखना, और हाँ, इसके आगे के सफ़र में गाड़ी किसी भी हालत में रोकना नहीं और किसी को भी गाड़ी में बिठाना तो बिल्कुल नहीं। अजय ने अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ कहा और वो अपनी गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते हुए साइड मिरर से वो उस आदमी को जाते हुए देखता रहा। अजय ये सोच में डूब गया कि उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा। यही सोच में वो गाड़ी चलाता रहा और वो सोचता रहा, चलो आज किसी की मदद तो की। काली रात में अजय गाड़ी चलाता जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी को 2 औरतों ने हाथ दिया। अजय ने गाड़ी नहीं रोकी। तभी अजय ने सोचा, इतनी रात को ये औरतें कहाँ जाएगी। दिखने में भी वो अच्छे घर की औरतें लग रही थी। अजय ने गाड़ी रिवर्स ले ली और वो उन औरतों के पास जा पहुंचा। अजय ने उन औरतों से बोला, बहन जी कहाँ जाना है? तो उनमें से एक औरत बोली, आगे जाना है। अजय ने पूछा, इतनी रात को सफ़र करते हुए आप कहाँ जा रहे हो? तो उनमें से एक औरत बोली, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, उसको हम पिछले गांव में छोड़कर आ गए, मेरे पति का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो अजय ने कहा, मैडम इतनी रात को सफ़र करना ठीक नहीं, अच्छा हुआ तुम्हें मैं मिल गया।
क्या आप मेरी गाड़ी में चलेंगी? तो उस औरत ने गर्दन हिलाते हुए हाँ कहा। अजय ने उन औरतों को अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। एक औरत अगली सीट पे और दूसरी औरत पिछली सीट पर बैठ गई और वो आगे बढ़ने लगे। जब से वो औरतें गाड़ी में बैठी थी, अजय को विचित्र सा महसूस होने लगा था। उसको ठंड लगने लगी थी और उन औरतों से उसको एक तीव्र गंध भी आने लगी थी। लेकिन अजय गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर बाद अजय की गाड़ी को एक और औरत ने रुकने का इशारा किया। अजय ने उस औरत को भी अपनी गाड़ी में बिठा लिया। इस भयानक रात में अजय का सफर इन तीनों औरतों के साथ चलता रहा। गाड़ी चलाते चलाते अजय की नजर अगली सीट पर बैठे उस औरत के पैरों की तरफ गई। वो दृश्य देखकर मानो अजय का खून ही सूख गया। डर के मारे वो पसीने से लथपथ हो गया। उसने जोर से गाड़ी को ब्रेक मारा और गाड़ी रोक दी। उसने उन औरतों से कहा, मैडम मेरी गाड़ी से उतर जाइए फौरन, अभी के अभी। वो औरतें दरवाजा खोलकर शांति से गाड़ी से उतर गई। अजय ने गाड़ी स्टार्ट की और मिरर में देखा तो वो औरतें उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अजय ने अपनी गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ाई। उसको ये विचित्र अनुभव पहली बार हुआ था। अजय और उसके साथ बैठी दूसरी औरत तेजी से अपने गांव की ओर जा रहे थे। अजय को अब उस आदमी की कही हुई बात याद आने लगी और वो अब तेजी से अपनी गाड़ी को चलाता गया। उसका गांव भी अब पास में ही आ गया था। तभी उसकी गाड़ी में बैठी दूसरी औरत ने कहा, यहाँ गाड़ी रोक दो, मुझे यहाँ उतरना है। अजय ने पूछा, यहाँ गाड़ी रोक दूं, आपको यहाँ उतरना है? तो उसने कहा हाँ। वो औरत गाड़ी से उतरी और अजय से पूछा, तुमने उन औरतों को अपनी गाड़ी से क्यों उतार दिया? तब अजय ने कहा, अरे मैडम आपको पता है जो औरत अगली सीट पर बैठी थी उसके पैर उल्टे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसके पैर उल्टे ही थे। ये सुनकर वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, तो मेरे पैर कौन से सीधे हैं? ये सुनकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए और वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हुए उसका चेहरा और भी खौफनाक लगने लगा। रात के सन्नाटे में उसकी हंसी घूमती रही। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि गाड़ी के अंदर अजय की जान चली गई है। उसकी जबान बाहर लटक रही थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल RA TV को सब्सक्राइब कीजिए।